नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क्स लिमिटेड। राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी गांव में दहेज को लेकर एक विवाहिता की ससुराल वालों ने की हत्या। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने अलग अलग शराब मामले में 3.5 लीटर शराब के साथ 2 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। 3 शराबी भी गिरफ्तार। लौकहा पुलिस ने थाना क्षेत्र से अपहृत हुई लड़की को लौकहा बस स्टैंड से किया बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार, 7 के लिए छानबीन जारी। आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल द्वारा विभिन्न रेलवे स्टेशन पर मनाया जा रहा अमृत महोत्सव आरपीएफ जवान, रेल यात्री व आम नागरिक को कर रहे जागरूक। मधवापुर के बीडीओ ने नल जल योजना में गड़बड़ी किए जाने को लेकर पूर्व अध्यक्ष व सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए गठित किए 3 सदस्यीय टीम। सीओपी पुलिस ने बिस्फी की एक महिला को 2 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ किया गिरफ्तार। जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का हुआ आयोजन। खजौली प्रखंड के ठाहर गांव के राम जानकी मंदिर से अष्ट धातु की 4 मूर्ति चोरी। रहिका की प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नूर जहां को सम्मानित कर दी गई विदाई। नए प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमर शर्मा ने किया पदभार ग्रहण। कॉमरेड भोगेंद्र झा सभागार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी शहर का 16वां सम्मेलन हुआ संपन्न। रेका के ककरौल गांव में अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने को लेकर 2 पक्षों के बीच तनाव का माहौल। गांव में तैनात पुलिस प्रशासन। मधुबनी डीआरडीए सभा कक्ष में शुरू हुआ नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित सभी जिला परिषद सदस्यों का प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। बेनीपट्टी नगर पंचायत के उरेन गांव के वार्ड नंबर 6 में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप। और खुटौना बाजार के संकट चौक स्थित मिट्टी लदी ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शिक्षक की हुई मौत। गांव में पसरा मातम, चालक गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र से दहेज के लिए एक विवाहिता की ससुराल पक्ष के द्वारा हत्या कर देने का मामला सामने आया है। राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी निवासी 27 वर्षीय तेतरी देवी की गले में फांसी का फंदा डालकर ससुराल वालों ने हत्या कर दी। मामले को लेकर मृतका के पिता के बयान के आधार पर ससुराल पक्ष के द्वारा महिला को बार-बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा। महिला ने अपने पिता से 2 से 3 बार पैसे मांगकर दिए भी, और जब उन्होंने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। ससुराल पक्ष के द्वारा अधमरा हालत में उसे मधुबनी क्रिप्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई तो सभी लोग मौके से फरार हो गए। क्रिप्स प्रशासन के द्वारा मधुबनी पुलिस को बुलाया गया, जहां मधुबनी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ससुराल के अन्य लोग फरार चल रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुट गई है। मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी गांव में एक विवाहिता को ससुराल वालों ने दहेज के लिए हत्या कर दी। गौरतलब है कि मृतका के पिता ने बताया कि वह बार-बार बेटी को परेशान करता था और कहता था कि अपने पिता से पैसा मांगो, और मना करने पर उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था। 1-2 बार उन्होंने पैसा भी दिया। जब फिर से मांगने लगा तो बेटी के पिता ने पैसा देने से मना कर दिया, तो उन लोगों ने बेटी की गला घोंटकर गले में साड़ी का फंदा डालकर फांसी पर लटका दिया। जिसके बाद अधमरे अवस्था में ही महिला को मधुबनी स्थित क्रिप्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
जिसके बाद मृतका को अस्पताल में छोड़कर घर वाले अस्पताल से फरार हो गए। मृतका की पहचान 27 वर्षीय तितरी देवी रामपट्टी गांव के रूप में हुई है। क्रिप्स हॉस्पिटल के कर्मी ने नगर थाना को इसकी सूचना दी। सूचना पाते ही पुलिस बल अस्पताल पहुंची और कागजी कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए शव को मधुबनी सदर अस्पताल भेजने की तैयारी में जुट गए। वहीं फर्द बयान के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया। घर के बाकी लोग फरार हैं। जिसके बाद ससुराल वाले को इस बात की खबर हुई तो अस्पताल से फरार हुए नगर थाना को सूचना दी गई। नगर थाना घटनास्थल पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। महिला के पति हनुमान ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला के ससुराल के अन्य सदस्य फरार चल रहे हैं, जिसकी पुलिस द्वारा खोजबीन की जा रही है। मामला जो सुनने में आया कि आपकी बेटी जो है वहाँ पे फांसी लगा ली, क्या है? सर फांसी लगा लिए। ये सिलसिला जो है ना, मारा पीटी वाला सिलसिला काफी दिन पहले से चल रहा था। तब खोल के लास्ट में हमारे लड़की बताई, जो हमको कहता है तू अपने पिताजी को कहो जो पैसा देगा हम जो होगा काम करेंगे। तो हमारे लड़की जो है डर के मारे हमको कहता था जो कि पापा पैसा भेजिए, नहीं तो हमको धमकी देता है जो तुमको हम मारेंगे, भगा देंगे, आप पैसा नहीं दीजिएगा। तो डर के मारे खुद हम डर के उसे दामाद जी के डर से दिए। एक बार 10,000 रुपया, एक बार 11,000 रुपया, एक बार और दिए हौसली और कान के जेवर बंधक रख के 20,000 रुपया। ये पैसा जब नहीं लौटाया तो उसको पैसा हम देना बंद कर दिए। उस रोज से हमारे लड़की के साथ और ज्यादा घटना करता है, अंधुन पिटाई करता है। 2 बार तो भाग के गई, बच गई। तो तीसरा बार में जो है मारते मारते उसको बहुत सीरियस कर दिया। उसके बाद जो है गला दबा दिया। अब पता नहीं कपड़ा से साड़ी लपट के और दब रखा है कि लटका रखा है, ऐसा किया है। जब वो जी निकाल रखा था बहुत, जो हमको मालूम हुआ, तो हमारे लड़की के ससुराल वाले आदमी ने हमको सूचना नहीं दिया। बगल में जो आदमी था उसके अड़ोस पड़ोस में, वो भी डरता है उससे, हमारे दामाद से, जो दारू बनाता है, खाता है, पीता है। उसको मालूम होगा तो हमको नहीं छोड़ेगा, बहुत पीटेगा। तो वो बोले जो कि हमारे नाम आउट नहीं कीजिएगा, तो हम उसका नाम आउट कहीं नहीं कर रहे हैं डर के मारे। अच्छा, वहाँ के लोग ही आपको, उस गांव के लोग ही आपको बताए? पड़ोसन छुपा के बात किए, हमारे घर पे हमारे परिवार को बताए। तो हम कहीं गए हुए थे खेती लाइन में, तो हम घर पे आए तो हमारे परिवार बोले जो कि ऐसे ऐसे बात है, ये घटना हुआ था परसों 1:30 बजे में, ला करके एडमिट किया था मार पीट के। हम चले थे वहाँ से 3 बजे में चले, यहाँ 4 बजे पहुँचे अस्पताल में पहुँचे तो गए मिलने के लिए गए तो वहाँ देखे वेंटिलेशन में डाला हुआ था और नाक में ऑक्सीजन लगा हुआ था। हमको देख के बहुत घबराहट हो गया, क्या होगा नहीं होगा। तब तक में जो है कल 5 बजे और हमारा दिल छोड़। तो जब आप लोग आए तो क्या मतलब तो डेट कर गया ना, तो डॉक्टर साहब बुलाए, हमको सूचना दिए, ऊपर गए हम और हमारा भतीजा। इतना में ये लोग 4 आदमी था, एक 3 व्हीलर। क्या बोलिए? हमारे बेटी के साथ ऐसा हुआ था परसों के दिन में, जो कि मारा पीटी हुआ था रामपट्टी में। हमारे लड़की रह रही थी रामपट्टी में। हमारे लड़की के साथ मारा पीटी करने के बाद जो है पहले लकड़ी से मारा, उसके बाद जो है गले दबा दिया। गले दबाने के बाद पता नहीं वो बोला उसका ससुर, जो हम फटाफट कंधे पे रखे और अस्पताल में जाके एडमिट किए। एडमिट करने के बाद इलाज चालू था। हम टिकापट्टी गांव में रहते थे, और टिकापट्टी गांव से आए दरभंगा जिला से भागते हुए आए, घबराहट में थे, पहुंचे अस्पताल। तो हम पहुंचे अस्पताल 4 बजे में। 4 बजे में वहां जाके देखते हैं अपने लड़की को, तो हल्का सांस चल रहा था, ऑक्सीजन में वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ था। उसके बाद हम निकल गए वहां से, तो वहां टिक गए हम दोनों दिन, कल भी आज भी। लास्ट में कल जो है घटना ऐसा हुआ जो कि समाप्त हो चुकी थी। तो डॉक्टर साहब हमको बुलाए ऊपर, डॉक्टर साहब हमको ऊपर ले गए छत पे, हम गप कर रहे थे। इतना ही में जो है
लड़का वाला जो है सब बाले बच्चे वहाँ पे साथ में थे, वो भाग गया 3 व्हीलर करके। कौन है लड़का का नाम? लड़का का नाम है हनुमान ठाकुर, उसके पिताजी का नाम है नूनू ठाकुर, तो वही रहने वाला रामपट्टी का है। वही लोग मारपीट किए हैं? जी वही लोग मारपीट दोनों किए। बाप बेटा? जी दोनों बाप बेटा सबके। आप कौन हुए लड़की का? लड़की के हम पिताजी हुए। और मार क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम हुआ भूखल ठाकुर सर। लड़की का क्या नाम था? तेतरी देवी। तेतरी देवी डेथ नाम। कर गई तो आप अभी? जी तो हम जो है मूर्ख टाइप के आदमी है, हम घबरा रहे थे बहुत ज्यादा। तो वही जैसे जैसे अस्पताल में कहे डॉक्टर साहब, और पोस्टमार्टम करवाने आए हैं? जी पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। 9:30 बजे रात को एम्बुलेंस पे लेके यहाँ हमको छोड़ गए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने अलग अलग शराब मामले में 3.5 लीटर शराब के साथ 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं कोतवाली चौक के समीप से 3 शराबियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब तस्कर व पियक्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नगर थाना द्वारा अलग अलग शराब मामले में 2 शराब तस्कर व 3 पियक्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार संध्या गश्ती के दौरान जेपी कॉलोनी में 3.5 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान शंभू कुमार ठाकुर के रूप में हुई है। वहीं एक दूसरा शराब तस्करी मामले में पूर्व से फरार अभियुक्त जयप्रकाश राय उर्फ वकील राय को मछट्टा चौक से गिरफ्तार किया गया है। वहीं कोतवाली चौक से भी 3 पियक्कर को गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौकहा थाना की पुलिस ने बीते दिनों लौकहा थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहृत हुई लड़की को 5 दिनों के अंदर बरामद कर लिया है। अपहृत लड़की लौकहा बस स्टैंड से बरामद की गई है। वहीं इस मामले में लड़की के पिता के द्वारा 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छानबीन जारी है। लौकहा पुलिस ने थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहृत लड़की को महज 5 दिन के अंदर बरामद कर लिया है। थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने बताया कि बीते सोमवार को थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के पिता के द्वारा स्थानीय थाना में आवेदन देकर अपहरण के मामले में 9 लोगों को नामजद कर प्राथमिकी की गई थी। प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस एक्शन मोड में कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के बिशनपुर निवासी मोहम्मद मुख्तार मियां के 57 वर्षीय इसराफुल खातून व 21 वर्षीय मोहम्मद मुख्तार दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शेष 7 अभियुक्त अभी भी इस मामले में फरार चल रहा है। वहीं अपहृत लड़की को लौकहा बस स्टैंड से बरामद कर मेडिकल जांच के लिए मधुबनी भेज दिया है। मेडिकल जांच के बाद 164 का बयान दर्ज कराया जाएगा। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर पूर्व समस्तीपुर मध्य रेल मंडल के द्वारा विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आरपीएफ जवानों के द्वारा रेल यात्रियों व नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार पर आरपीएफ जवानों के द्वारा मंडल के अधीन विभिन्न रेलवे स्टेशन पर अमृत महोत्सव मनाकर रेल यात्रियों एवं आम नागरिकों को जागरूक करने का काम किया गया। जय आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व के घोषित कार्यक्रम के तहत रेलवे के द्वारा आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के अवसर पर आरपीएफ जवानों के टीम के द्वारा समस्तीपुर मंडल के अधीन विभिन्न रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी या अपराधों के संबंध में एलईडी भान के माध्यम जागरूकता अभियान व आरपीएफ जवानों के द्वारा राष्ट्रीय धुन बजाया गया। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के माध्यम से एलईडी वैन द्वारा रेलवे से संबंधित जानकारियां एवं यात्रा के दौरान परेशानी पर त्वरित निदान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था से संबंधित बिंदुओं पर जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मल्लिक, जीआरपी प्रभारी थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह, एसआईबी समस्तीपुर वीर बहादुर सिंह, अजीत कुमार, रामकृष्ण राम समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मामले में नल जल योजना में बरती जा रही अनियमितता व गड़बड़ी मामले को लेकर चिन्हित लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए
अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम गठित की है। इन अधिकारियों के द्वारा मामले की पूरी तरह से जांच कर आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। नल जल योजना में गड़बड़ी किए जाने को लेकर वार्ड क्रियान्वयन समिति के पूर्व अध्यक्ष व सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए मधवापुर में बीडीओ ने 3 सदस्यीय टीम गठित की। यह जानकारी बीडीओ राजेश कुमार ने जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों की बैठक करने के बाद पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व कई वार्ड सदस्य और सचिव एफआईआर के लिए चिन्हित किए गए हैं। बीडीओ ने यह भी कहा कि शिकायतों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन दोषियों से सरकारी राशि की वसूली की जा सके, इसलिए विधिवत जांच कर उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। मुखियापट्टी के वार्ड नंबर 7 व 9 और सलेमपुर के वार्ड नंबर 9 व 11 की जांच रिपोर्ट 2 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश जांच टीम को दिया गया है। बीडीओ ने आगे बताया कि 2 दिनों के भीतर नए प्रतिनिधि को प्रभार नहीं सौंपने वाले पूर्व वार्ड सदस्यों के विषय में यह स्वतः मान लिया जाएगा कि उन्होंने योजना की राशि का गबन किया है, इसलिए प्रभार नहीं दे रहे हैं। वैसे लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसी ओपी की पुलिस ने 2 लीटर शराब के साथ एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला कारोबारी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। औसी ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला को 2 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि औसी गांव निवासी महिला रासो देवी की जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 2 बोतल शराब की बोतलें बरामद की गई। मौके पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार महिला शराब कारोबारी के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत को भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें।
पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सह मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पदाधिकारी जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि आम लोगों को जागरूक कर सड़क दुर्घटना की संभावना को काफी कम किया जा सकता है। जिलाधिकारी द्वारा यातायात नियमों के प्रति लोगों को नियमित रूप से जागरूक करने हेतु अभियान चलाने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। उन्होंने विद्यालय के पठन पाठन में बच्चों के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता, स्लोगन, पेंटिंग कंपटीशन, विचार गोष्ठी का आयोजन के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया। जिलाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत जांच एवं कार्रवाई को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया। बैठक में मुख्य रूप से सड़क अतिक्रमण, मरम्मत और जाम की समस्या पर समीक्षा हुई। डीएम के द्वारा नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि सड़क अतिक्रमण मुक्त हेतु लगातार अभियान चलाया जाए। साथ ही बिना निबंधित वाहन परिचालन, ओवरलोडिंग, निर्धारित रूट से इतर वाहन चलाने वाले के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर जुर्माना व जब्ती की कार्रवाई प्रारंभ कराए। सड़क निर्माण और पुल निर्माण के अभियंता को निर्देश दिया गया कि सड़क को मोटरेबल रखने हेतु नियमित रूप से साइट का विजिट करें।
उन्होंने जिले में दुर्घटना बाहुल्य वल्नरेबल स्पॉट्स एवं ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित स्थलों पर आवश्यक सुधार एवं यातायात पुलिस कर्मियों को पर्याप्त व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया ताकि जिले में होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी खतरनाक एवं ब्लैक स्पॉट का स्थल निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने कहा कि अवैध पार्किंग, ओवर स्पीड करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके और किसी के भी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन न किया जा सके। अवैध पार्किंग एवं सड़क अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटना में घायलों की तत्काल मदद करने वालों को लोगों को गुड समैरिटन के रूप में उनका चयन करने के लिए प्रोत्साहन राशि 5,000 देयता हेतु कार्रवाई का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि दुर्घटनाग्रस्त को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करें व सम्मानित करते हुए ऐसे लोगों की सूची जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध कराए ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह में उन्हें सम्मानित किया जा सके। बैठक में स्कूली वाहनों की जांच, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, पुलिस एवं यातायात विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर निगम, NHIE इत्यादि की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया एवं संबंधित विभागों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। इसके पूर्व जिला परिवहन पदाधिकारी ने सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। इस बैठक में एसपी सुशील कुमार, DDC विशाल राज, DTO शशि शेखर, DPRO परिमल कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली प्रखंड क्षेत्र के ठाहर गांव से एक बार फिर मूर्ति चोरी की घटना सामने आई है। गौरतलब है कि ठाहर स्थित राम जानकी मंदिर में स्थापित 4 मूर्तियां तकरीबन 2 से 2.5 फीट की लाखों की मूर्तियों की चोरी कर ली गई है। अज्ञात चोरों ने मंदिर के पुजारी को बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया है। खजौली थाना क्षेत्र के ठाहर गांव स्थित राम जानकी मंदिर से बीती रात अज्ञात चोरों ने मंदिर के पुजारी सुशील दास को बंधक बनाकर अष्टधातु की 4 मूर्ति चुरा ले गए, जिसमें राम, लक्ष्मण, हनुमान व श्री कृष्ण की अष्टधातु की मूर्ति शामिल है, जिसकी लंबाई 2 से 2.5 फीट बताई जा रही है। सभी मूर्ति 150 वर्ष पुराना था, जिसका वजन 75 से 80 किलो हो सकता है। बाजार मूल्य उसका लाखों रुपए में आंका जा रहा है। घटना शनिवार रात की करीब 1 बजे की है। पुजारी सुशील दास के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में FIR दर्ज हुआ है। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह व पुलिस इंस्पेक्टर राजकिशोर शर्मा घटनास्थल पर पहुंचकर घटना से संबंधित आवश्यक सभी बिंदुओं पर बारीकी से अनुसंधान कर रहे हैं। पुजारी सुशील दास ने कहा कि शनिवार की रात वे मंदिर के गेट पर सोए थे। रात के करीब 1 बजे 5 से 6 की संख्या में चोर आए। पहले दोनों हाथ प्लास्टिक की रस्सी व मेडिकल टेप से बांध दिया, मुंह में कपड़ा डालकर गमछी से मुंह बांध दिया। कुछ चोर शरीर पर बैठ गए और मार पीट कर जख्मी कर दिया। मंदिर में ताला नहीं लगा था, केवल कुंडी लगा था। चोर अष्टधातु की बनी माता सीता की प्रतिमा को छोड़कर शेष 4 मूर्ति रामलला, लक्ष्मण, हनुमान व श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर भाग गया और बाद में लोग एकजुट हुए तो मुझे बंधक से मुक्त कराया। थानाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। मामला का उद्भेदन के लिए तकनीकी सेल का भी सहारा लिया जा रहा है। घटना का शीघ्र उद्भेदन कर लिया जाएगा। खजौली प्रखंड सहित ठाहर गांव में मंदिरों से अष्टधातु की मूर्ति चोरी की घटना बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। मूर्ति चोर इसे सबसे सरल व सेफ धंधा मानने लगा है। लाखों रुपए की मूर्ति चोरी करना आसान हो गया है। गौरतलब है कि इसी गांव में वर्ष 2006 में भी दूसरे राम जानकी मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति चोरी हुई थी। FIR हुई, लेकिन पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई। मूर्ति चोरी के मामले में पुलिस भी केवल कागजी कार्रवाई कर अपना पल्ला झाड़ लेती है। अब देखना है कि इस मामले में सफलता मिलती है अथवा नहीं। जिस मंदिर व मूर्ति के नाम पर करोड़ों की संपत्ति है, उस मूर्ति की सुरक्षा करने वाला नहीं है। धीरे धीरे सभी मंदिरों से अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति चोरी होने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक मंदिरों से मूर्ति चोरी होती जा रही है। गौरतलब है कि कुछ वर्ष पहले बेता मंदिर से भी अष्टधातु की बनी राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी हुई थी और उस मामले में भी अब तक कोई उपलब्धि नहीं मिल पाई। बाद जे है से हमरा टांग पकड़ लेलक, हाथ बांध देलक, मुँह में जे है से
भैया जी सब ये सब घोषणा करवा सब कह देलक मुँह झाँकि देलक फंसा देने छला डर देने तकर बाद जे है से भऽ गेलै तकर बाद पैर तऽ खुजले छलैए खाली जे है से हाथ एना कऽ बान्हल छलै ओकर बाद ई सब चलि गेलै ओकर बाद 2 मिनट आउ भाव लऽ लेलियै से ई सब हेबे करै देखलियै नहि ककरो तकर बाद रोड पर देलहुँ तकर बाद नंटुन सबके उठौलहुँ अभी सब उठलै तब नेताजीके फोन केलक नेताजी तकर बाद थाना खबर देलै थाना आयल जाओ हॉस्पिटल क्या बजे घटना करीब 1 बजे क्या बाद भऽ गेलै 2 बाजि गेलै क्या आदमी सब मानलिए से केना कहब अन्हार छलै तऽ अनुभव मने हेतै अनुभव जे है से 5-6 गोरा देह पर चढ़ल छला चारू बगल कते एज के हेतै से केना कहब मने अंदाज लागल किछो नहि अन्हार छलैया देखबो नहि करै छलियै छाओ ने मुँह झाँपल छलियै चदरि लऽ कऽ ई फसाउल छलै ताहिमे हम की बातो करे ओ सब ई पर मारा अपना में किछु बातो करे तो ओहिमे उ कहे नहीं मारे मतलब मारे बेवैया जानवर तो वहाँ नहीं कहे मतलब क्लियर आवाज होती तब न कुछ कहे वैसे फलना छै से नहीं मारे मतलब ककरो दया लगैत हेतै हाँ बस आते की सब मूर्ति में की सब लगल छै कोन कोन मूर्ति लगल जे है से कृष्ण राम लक्ष्मण जी हनुमान 4टा मूर्ति लगल है बस कते फीट के हेतै मूर्ति तऽ अखन हैया छेबे करे सीताजी अखन छेबे करथिन बस वही साइज के बस कते माने क्या फीट के हेतै अंदाज अब बच्चे महाराज जी फीट फाट बुझे छै देख ले याद करे जब यो से कते हेतै ही हिसाब से ई कतेक वर्ष पुराना मूर्ति हेतै 3 पीढ़ी में हम एकर कीमत कते आकलन है 8 अरब धातु छै अष्टधातु रहे हाँ अब ओकर जे होय ई मूर्ति आयल कतऽ से रहे बनारस से आयल छै स्थल खरीद करने रहे अपना लेल के खरीद एहिठमा हमर बाबा गुरु रहथिन ओहि टाइम में दिने क जे है से चले हिनकर भुइहार अकसपुर। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रेहिका की प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नूरजहां को सम्मानित करते हुए जनप्रतिनिधियों समेत अन्य लोगों के द्वारा विदाई दी गई। इस दौरान मिथिला के परंपरा अनुसार उन्हें स्वागत किया गया। वहीं दूसरी तरफ नए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में अमर शर्मा ने पदभार ग्रहण किया, जिनका जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्वागत किया गया। रेहिका प्रखंड और शहरी क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा सामूहिक रूप से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नूरजहां का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्हें पाक दुपट्टा माला पहनाकर विदाई दी गई। साथ ही डेटा ऑपरेटर राहुल कुमार झा को भी पाक दुपट्टा माला पहनाकर विदाई दी गई। वहीं नए प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमर शर्मा और डेटा ऑपरेटर विजय कुमार का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी रेहिका अमर शर्मा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रविशंकर प्रसाद, बाबू बरही, डेटा ऑपरेटर विजय कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नूरजहां ने बताया कि मधुबनी के रहने वाले लोगों की बोली बेहद मधुर है। यहां पर उन्हें काम करने में बहुत अच्छा लगा। वहीं काम के दरमियान जो मान सम्मान मिला वो वाकई हमेशा याद रहेगा। विदाई समारोह में राजा कुमार झा, मनोज प्रसाद, साजिद हुसैन, शंकर राय, राजकुमार, मकसूद आलम, रागिनी देवी, राजकुमार शाह, अमरनाथ झा, सोनू तिवारी, ध्रुव कुमार, बैजनाथ राय, दिलीप शाह, गीता कुमारी, गायत्री समेत सैकड़ों की तादाद में जन वितरण प्रणाली दुकानदार मौजूद थे। कोई पार्टियों का डाटा कर ले मैं निकाल के दूंगा ना, हो गया बबलू को नहीं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी स्थित कॉमरेड भोगेंद्र झा सभागार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मधुबनी 16वां सम्मेलन संपन्न हुआ। इस दौरान इस सम्मेलन में संगठन की मजबूती को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी शहर का 16वां सम्मेलन कॉमरेड भोगेंद्र झा सभागार में ओम प्रकाश कापड़ी, सत्यनारायण राय व जुबेर अंसारी की अध्यक्ष मंडली के द्वारा संपन्न हुई। सम्मेलन सत्र का उद्घाटन करते हुए पार्टी जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण परिवेश में जीवन जीने वाले मजदूरों, छोटे छोटे व्यवसायियों, रिक्शा ऑटो चालकों, रेजा मजदूरों के साथ वर्तमान सरकार के कारण भारी आर्थिक संकट आ चुकी है। बेरोजगारी से 85% परिवार बेतहाशा स्थिति में है। महंगाई रूपी सर्प के दंश से महीने में दर्जनों परिवार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सम्मेलन के मौके पर बिहार महिला समाज की महासचिव राजश्री किरण व जिला परिषद सदस्य हरिनाथ यादव, नौजवान संघ के नेता राजेश कुमार झा ने कहा कि संगठन को मजबूत करते हुए आंदोलन तेज करने की आवश्यकता है। इस दौरान 25 सदस्यीय शहर परिषद का गठन किया गया और मोतीलाल शर्मा सर्वसम्मति से दोबारा शहर मंत्री निर्वाचित हुए। सम्मेलन में मधुबनी शहर के आदर्श नगर, विनोदानंद झा, उगना कॉलोनी, स्टेडियम रोड, हॉस्पिटल रोड, मुख्य बाजार सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में थोड़ी बारिश में भी जल जमाव के निदान के लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगी। शहरी आवास, खाद्य सुरक्षा, पेंशन, घरेलू हिंसा, कानून व्यवस्था सहित सभी कल्याणकारी योजनाओं के साथ अनुमंडल कार्यालय के सामने मजबूत आंदोलन करेगी। 3 पुरुष व 2 महिला साथियों का चयन जिला सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि के रूप में किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रहिका थाना क्षेत्र से भूमि विवाद की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रहिका थाना क्षेत्र के ककरौल गांव में जबरन भूमि पर कब्जा करने को लेकर 2 पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तनाव का माहौल इस प्रकार बना हुआ है कि स्थानीय थाना पुलिस के मौके पर पहुंचने पर तनाव की स्थिति में बढ़ोतरी होते हुए देखते हुए वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई, जहां सदर एसपी, एसडीओ पर्याप्त पुलिस बल के साथ पहुंचे। इस दौरान अतिक्रमणकारियों व अवैध रूप से कब्जा करने वालों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसमें रहिका के थानाध्यक्ष अरुण कुमार और एक महिला सिपाही विशेष रूप से घायल हो गए हैं। घटना को लेकर पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए वहां की गई है। आइए हम आपको टेन न्यूज पर दिखाते हैं ये खबर विस्तार से। रहिका अंचल क्षेत्र के ककरौल गांव में अवैध रूप से शनिवार की रात भूमि पर कब्जा किए जाने से 2 पक्षों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। भूस्वामियों का कहना है कि जमीन रैयती है, जिसका राजस्व लगान भी दिया जा रहा है, जबकि अतिक्रमणकारी अतिक्रमित भूमि को बिहार सरकार की जमीन बता रहे हैं। रैयतदारों की ओर से भूमि से कब्जा को लेकर स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच तनाव को देखते हुए वरीय पदाधिकारी को सूचना दी। सूचना मिलते ही सदर एसडीओ अश्विनी कुमार, डीएसपी राजीव कुमार पर्याप्त पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच स्थिति का जायजा लेते हुए भूमि पर अवैध रूप से हथियाने वालों पर सख्त होते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया। हालांकि इस बीच अतिक्रमणकारियों की ओर से झड़प भी देखने को मिला। इस झड़प में रहिका के थानाध्यक्ष अरुण कुमार व एक महिला सिपाही घायल भी हो गए। घटना से क्षुब्ध एसडीओ ने अवैध रूप से भूमि पर कब्जा जमाने वालों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश रहिका थानाध्यक्ष को दिया है। वहीं इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें 3 महिला व 3 पुरुष शामिल हैं। घटना को गंभीर मानते हुए एसडीओ ने कहा कि कब्जा की गई जमीन रैयती है या बिहार सरकार की, यह जांच का मामला है। बहरहाल रैयतदारों से भूमि से संबंधित सभी साक्ष्य अंचल कार्यालय व थाना में जमा करने को कहा गया है। उन्होंने अंचलाधिकारी से जमीन से संबंधित रिपोर्ट जमा करने को आदेश दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की जमीन होगी, उसका भी अंचल अमीन से जांच करने को कहा गया है। घटनास्थल पर तनाव के नियंत्रण को लेकर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, लेकिन तनाव का माहौल बना हुआ है। रैयतदार परमेश्वर झा, श्याम सुंदर मिश्र, लक्ष्मेश्वर झा, प्रेमनाथ चौधरी, नवीन झा सहित दर्जनों का जमीन पर कब्जा किया गया है। रैयतदार परमेश्वर झा ने बताया कि 2 माह पूर्व जमीन से संबंधित आवेदन सीओ कार्यालय में दिया गया था। अगर इस पर पहल हुई होती तो इस तरह की घटना नहीं होती।
कर रहे थे। कल शाम में भी पूजा पूजा के हटाए, वो तो सब पूजा गलती हो गई, दोबारा भी नहीं आई। लेकिन आप लोकल थाना डीएसपी साहब लोगों की मदद करवा रहे थे। कई जवानों को चोटें आई हैं और फिलहाल हम लोगों ने बल का खदेड़ दिया है। लेकिन संभावना है कि जो लोग उनसे करेगा तो गिरफ्तारी अभी हुई है, हम लोग उसको विधिवत प्रोसेस करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जनप्रतिनिधियों के द्वारा नगर पंचायत में विकास योजनाओं को की जाने वाली कार्यों के लिए प्रशिक्षण देने के मद्देनजर मधुबनी डीआरडीए के सभागार में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान मधुबनी के नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभी जिला परिषद सदस्यों को प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। मधुबनी के नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित सभी जिला परिषद सदस्यों का प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का डीआरडीए सभा कक्ष में शुभारंभ हुआ। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, जिला परिषद अध्यक्षा व डीडीसी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी जिला परिषद सदस्यों का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्र के प्रारंभ में जिला पदाधिकारी ने बताया कि पंचायती राज विभाग ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों में हो रही तकनीकी परेशानी को दूर करने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया है। जिला पंचायती राज अधिकारी शैलेंद्र कुमार द्वारा प्रशिक्षण की 3 दिवसीय रूपरेखा बताई गई। वहीं डीपीआरसी के प्रशिक्षक रजनीश कुमार के द्वारा 73वें संविधान संशोधन पर विस्तृत चर्चा किया गया। प्रशिक्षक विकास कुमार मिश्रा के द्वारा पंचायती राज एक्ट 2006 की उपयोगिता पर बल दिया गया। राज कपूर महतो पंचायती राज एक्ट में जिला परिषद की भूमिका के बारे में चर्चा की। इसके उपरांत रजनी कमलेश कुमार व चंद्रदेव सागर ने जिला परिषद अध्यक्ष के कार्यशक्तियां व दायित्व के बारे में विस्तृत चर्चा की। सत्र समाप्ति से पहले प्रतिभागियों के प्रश्नों का जवाब, प्रश्नों एवं शंकाओं का जवाब विकास कुमार मिश्रा के द्वारा दिया गया। इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के साथ सत्र का समापन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित अन्य प्रशिक्षक भी थे। 3 दिवसीय सत्र का अगला सेशन सोमवार को रखा गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर
परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। डेन केबल नेटवर्क के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप देश के 9 मंदिरों से सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, कर्नाटक का उडुपी कृष्ण मंदिर, महाराष्ट्र से महालक्ष्मी अंबाबाई, महाराष्ट्र का विठ्ठल रुक्मिणी, महाराष्ट्र तुलजापुर से तुलजा भवानी, राजस्थान जयपुर से गोविंद देव जी, पटना बिहार से हनुमान महावीर, खंडवा महाराष्ट्र से ओमकारेश्वर मंदिर और पुणे महाराष्ट्र से दगड़ू सेठ गणपति शामिल है। कौन से मंदिर का प्रसारण कौन से चैनल पर होगा, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने डेन केबल के प्रतिनिधि से संपर्क करें। बेनीपट्टी प्रखंड के उरेन गांव के वार्ड नंबर 6 में मिथिला स्टूडेंट यूनियन बेनीपट्टी इकाई के द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया। इस निःशुल्क जांच शिविर में तकरीबन 100 से अधिक रोगियों की जांच की गई। मिथिला स्टूडेंट जनहित के लिए संघर्षरत सामाजिक संस्था है। पिछले 7 वर्षों से विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 24 जुलाई को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बेनीपट्टी नगर पंचायत के उरेन गांव के वार्ड नंबर 6 में भावी नगर पंचायत उम्मीदवार राजीव यादव के संयोजन में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। दीप प्रज्वलन मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, भावी नगर पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार संदीप झा मुरारी, लक्ष्मी नारायण यादव, शंभू मंडल, सागर यादव, मुकुल झा, बीजे विकास के द्वारा किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए राजीव यादव ने बताया कि पार्टी का उद्देश्य सशक्त समृद्ध मिथिला का राजनीतिक उदय करने के लिए हुआ है। यहाँ के युवा कौशल युक्त श्रेष्ठ उद्यमी है, परंतु जितनी संभावनाएं थी उसे इन अविकसित सोच के पटना व दिल्ली बैठे निरंकुश नेताओं ने नष्ट करने का काम किया है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कहा कि जन जन से सरोकार रखने वाले युवा अब नगर निकाय में जाकर मिथिला के मुद्दों को मुखर होकर रखने का काम करेंगे। आगामी दिन में पार्टी पंचायत से लेकर मिथिला के प्रत्येक जिला में पार्टी विस्तार करेगी। इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पालिका विनायक अस्पताल के डॉक्टर की टीम ने स्वास्थ्य जांच की। मौके पर चंदन सिंह, अंकित आजाद, राजा चौधरी, रवि यादव, सुरेश पासवान, शशि रंजन मिश्रा, गौरव झा समेत कई लोग मौजूद थे। ये क्या चीज का आयोजन हो रहा है और कहाँ हो रहा है? मिथिला यूनियन के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और हम लोगों का प्रयास है
जो कि पिछड़ा क्षेत्र है, मिथिलांचल के पिछड़ा क्षेत्र में जहां तक कि स्वास्थ्य सुविधा संपूर्ण रूप से नहीं बेहतर तरीका से नहीं पहुंच पाती है, वहां पे मिथिला यूनियन ने एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, जिससे हम लोगों को एक स्वास्थ्य की अच्छी कल्पना कर सकते हैं। ये कहाँ अभी बेनीपट्टी क्षेत्र में कहाँ चल रहा है? बेनीपट्टी क्षेत्र में पहली बार ये आया है और बेनीपट्टी क्षेत्र के बेनीपट्टी नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 में उड़ेन गांव में ये शिविर आज लगाया गया है। आने वाले दिनों में और भी जगहों पर लगाने की योजना है? आने वाली दिनों में हमारी प्रयास रहेगी कि बेनीपट्टी ही नहीं, पूरा मिथिला क्षेत्र में और बेनीपट्टी के हर एक वार्ड में, हर एक क्षेत्र में हम ये शिविर का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करें। आपका नाम और पद? मैं मिथिला यूनियन से हूँ, मेरा नाम राजीव कुमार यादव है। मैं बेनीपट्टी एमएसयू के प्रखंड अध्यक्ष हूँ और वार्ड संख्या 6 से नगर पंचायत प्रत्याशी के रूप में हूँ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खुटौना बाजार के संकट चौक पर एक बिना नंबर प्लेट के मिट्टी लदे ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बरैल गांव के वार्ड नंबर 8 निवासी मुनिंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो महंतगिरी +2 उच्च विद्यालय अंधराठारी में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। खुटौना बाजार के शंकर चौक स्थित एक मिट्टी लदे बिना नंबर प्लेट के एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। मृत शिक्षक की पहचान बरैल गांव के वार्ड नंबर 8 निवासी मुनिंद्र सिंह के रूप में हुई है। वहीं मृतक शिक्षक महंत राजेश्वर गिरी +2 उच्च विद्यालय अंधराठारी में कार्यरत थे। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि मृत शिक्षक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। परिजनों से मिली जानकारी शिक्षक किसी कार्य से खुटौना बाजार आए थे। बाजार के कार्य से अपने घर लौट रहे थे। उसी क्रम में इनके बाइक के पीछे से ट्रैक्टर ने टक्कर मार दिया। टक्कर लगते ही बाइक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर गिर गया और तेज रफ्तार ट्रैक्टर उनके सर के ऊपर से निकल गया और उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। साथ ही ट्रैक्टर व चालक अपने कब्जे में ले आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौत की खबर के बाद उनके गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। जयनगर स्थित प्राथमिक विद्यालय बस्ती में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण ने की। इस दौरान संगठन को मजबूती प्रदान करने पर विशेष रूप से बल दिया गया। वहीं खेगरामस के 50,000 सदस्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करने का निर्णय लिया गया। भाकपा माले जिला कमेटी की 2 दिवसीय बैठक जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण की अध्यक्षता में प्राथमिक विद्यालय जयनगर बस्ती में आयोजित की गई। बैठक से खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा, किसान महासभा आदि जन संगठनों के सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई और 50,000 खेगरामस का सदस्य बनाने के लक्ष्य को हासिल करने का निर्णय लिया गया। कल तक की रिपोर्ट के मुताबिक 25,000 सदस्य बने हैं। बढ़ती महंगाई और बेकारी के चलते आम जन की बदहाली के प्रति दिल्ली पटना सरकार की बेरुखी के खिलाफ जन अभियान तेज करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर बोलते हुए पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि पूरे राज्य को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। मधुबनी जिला कमेटी ने इस कार्यक्रम में पूरी ताकत से भाग लेने का फैसला किया है। महागठबंधन दलों की ओर से पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों पर 7 अगस्त को संयुक्त रैली और सभा होगी। जिला कमेटी ने फैसला किया कि शाखाओं को गठित करते हुए पंचायत और प्रखंड सम्मेलन का आयोजन करते हुए सितंबर में जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पार्टी जिला सचिव सह बिहार राज्य कमेटी सदस्य ध्रुव नारायण कर्ण ने कहा कि जिस तरह से सांप्रदायिक फांसीवादी घृणा और विभाजन की राजनीति कर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, उसका मुकाबला मधुबनी जिला में भी मजबूती से करने के लिए भाकपा माले को वैचारिक, राजनीतिक व सांगठनिक रूप से सक्रिय, सक्षम व चुस्त दुरुस्त बनाया जाएगा। बैठक को मिथिला कोशी जोन के सदस्य भूषण सिंह, श्याम पंडित, मदन चंद्र झा, लक्ष्मण राय, योगनाथ मंडल, विश्वभर कामत, बेचन राम, अनिल सिंह, योगेंद्र यादव समेत कई लोगों ने संबोधित किया। दलित, गरीब, मजदूर जब इकट्ठा होंगे वो अपने सवालों को लेकर जगेंगे, तभी भाजपा का जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एजेंडा है वो परास्त होगा। हिंदू मुस्लिम एजेंडा के नाम पर
वो गरीबी के सवाल को, भूख के सवाल को, महंगाई के सवाल को, बेरोजगारी के सवाल को, शिक्षा के सवाल को, स्वास्थ्य के सवाल को, भ्रष्टाचार के सवाल को ये दबा देना चाहते हैं। और अब पूरे देश के सामने तस्वीर साफ है कि हिंदुस्तान को मोदी जी ऐसी मुकाम पर पहुंचा दिए हैं जहां से हम लंका जैसी स्थिति में जा सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है। देश का जो फॉरेन रिजर्व है वो घट गया है, महंगाई 14.7 हो गया है और साथ ही साथ हमारे देश में जो बैंक लूट का एक श्रृंखला मोदी जी के शासन में शुरू हुआ है। और आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान छोड़ करके विदेश जाने वालों की तादाद मोदी जी के राज में बढ़ गई है। बैंक लुटेरे देश को लूट करके विदेश भाग रहे हैं और ये कालाधन ला करके गरीबों के बीच बांधने वाली बात लेकर के सरकार आई थी, वो सरकार पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है। इसलिए पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ता हुआ जो गुस्सा है उस गुस्से के हम साथ हैं और एक व्यापक एकता बना करके इस निजाम को हटाना है। मोदी जी को दिल्ली की गद्दी से हटाना है, इसलिए हटाना है कि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में बल्हाघाट के समीप जलाभिषेक को लेकर कांवरियों की कठिनाई को देखते हुए मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सड़क की मरम्मती करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत बल्हाघाट से पूरब टूटे सड़क की मरम्मती का कार्य शुरू हो गया है। जलाभिषेक को लेकर कांवरियों की कठिनाइयों को देखते हुए डीएम अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के बाद बल्हाघाट से पूरब टूटे सड़क का मरम्मती कार्य शुरू हो गया है। धौंस नदी के बल्हाघाट, जहां से श्रद्धालु जल भरते हैं, वहां से सटे पूरब मुख्य सड़क लगभग 200 मीटर में जर्जर व उबड़ खाबड़ था। भैरवा श्रावणी मेला के मद्देनजर डीएम और एसपी के द्वारा बीते 30 जून को बल्हाघाट एवं भैरवा मंदिर परिसर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान सड़क की स्थिति खराब देख डीएम ने कार्यपालक अभियंता को सड़क को स्मूथ और मोटरेबल बनाने का आदेश दिया था। डीएम के आदेश के बाद भी सड़क को स्मूथ और मोटरेबल नहीं किया गया, केवल थोड़ी सी मिट्टी और गिट्टी डालकर औपचारिकता पूरी कर ली गई। सावन के पहली सोमवारी को ही बल्हाघाट से जल भरकर जाने वाले कांवरियों, खासकर दंड प्रणाम कर जाने वाले कांवरियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क की मरम्मत और मोटरेबल नहीं होने से कांवरियों को काफी कठिनाई हुई। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भगवान शिव के जलाभिषेक व सोमवार व सावन को लेकर पूरा क्षेत्र शिवमय बना हुआ है। इसी बीच जयनगर के रजिस्ट्री ऑफिस के सामने एनजीओ शिवम के आयोजकत्व में कांवरियों के लिए लंगर का आयोजन किया जा रहा है। जयनगर रजिस्ट्री ऑफिस के सामने कांवर यात्रियों के लिए सुविधाजनक लंगर चल रहा है। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर एनजीओ शिवम के आयोजकत्व में कांवरियों के लिए खीर व शरबत की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। कांवरिया लंगर का उद्घाटन नगर पंचायत के ईओ डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल व मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने बाबा भोलेनाथ के तैलचित्र पर माल्यार्पण व अगरबत्ती जलाकर किया। एनजीओ के सदस्य ही पूरी व्यवस्थाएं जुटाए हैं व सभी सदस्य कांवरियों के रास्ते में पानी पटाने व प्रसाद लेकर जाने का आग्रह कर रहे थे। वहां उनकी कांवरियों के प्रति सेवा भाव सभी को पसंद आया। सारा वातावरण शिवमय हो गया है। कांवरिया बाबा भोलेनाथ के भजनों पर झूम रहे थे। एनजीओ के चंदन ओझा ने जयनगर में यह व्यवस्था शुरू की। कोरोना के 2 वर्षों के बाद कांवर यात्रा शुरू होने से सभी में काफी उत्साह है। एनजीओ के सदस्य रमेश राम, मनीष राम, बबलू मल्लिक, विशाल मल्लिक, सूरज राम, दिनेश राम, विनीत राम, शंभू मल्लिक, संजय मल्लिक, अविनाश, शत्रुघ्न मल्लिक, अजय राम, भरत मल्लिक, राजू मल्लिक, कन्हैया मल्लिक समेत अन्य लोग कांवरिया की सेवा में लगे हुए थे। आज शिवम एनजीओ वाले के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने श्रावण मास के द्वितीय सोमवारी में पर्णकुटी से लेकर कपिलेश्वर स्थान जाने वाले कांवरिया के लिए शरबत और प्रसाद का व्यवस्था किया है। इसके लिए हम इनके और इनके जो आयोजक हैं उन पूरे मंडली को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जितने भी कांवरिया जा रहे हैं कपिलेश्वर स्थान उन लोगों को अनुरोध करते हैं यहाँ आवे, वो लोग शरबत पिए और प्रसाद लें ताकि हमारे एनजीओ का भी मनोबल बढ़ाने और ये लोग हर साल इससे भी बेहतर व्यवस्था करें। इसी शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव।
सावन का ये दूसरे सोमवारी है और जो भी खास करके आज कमलापुर से लेकर कपिलेश्वर स्थान तक कांवड़ यात्रा चलता है, जो जयनगर से सावन मास में यह परंपरा रही है। बड़ी ही धूमधाम से ये लोग यह व्यवस्था किया गया है। सबसे पहले मैं यह कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बाबा भोले शंकर से आशीर्वाद मांगता हूँ कि इस तरह का जो व्यवस्था किया है कांवड़िया के लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। और जो भी कांवड़िया यहाँ से जयनगर से कांवड़ लेकर चलता है उसके लिए खीर और शरबत का व्यवस्था किया गया है। जो भी इस संस्था में जुड़े हैं सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इस तरीका का व्यवस्था हर साल करें और इसके लिए मैं इन कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेड न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।